सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है फ़्लाइट टिकट के बारे में। अब यहाँ पर यह बताया गया है, अगर मान लीजिए आप सऊदी अरब के अंदर फ़्लाइट टिकट खरीदते हैं तो उसका जो पेमेंट है आप 2 साल में अदा कर सकते हैं, वो भी आसान किस्तों पर। यानी उसकी लगभग 24 किस्त यहाँ पर बन जाएंगी, बहुत ही आसान किस्त होंगी और हर महीने आपको वो किस्त जो है जमा करनी होगी। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर गूगल पे पेमेंट सर्विस शुरू हो गई है। यानी जिस तरह से इंडिया के अंदर गूगल पे पेमेंट जो है सर्विस मौजूद है, यानी अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, कहीं पर आपने कोई सामान ख़रीदा है, शॉपिंग की है और आप जो है ऑनलाइन ही वो पेमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे इंडिया के अंदर गूगल पे के ज़रिए हम पेमेंट करते हैं, तो वो सर्विस अब सऊदी अरब के अंदर भी शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ और सऊदी अरब की जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले एक ज़रूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। अभी सऊदी अरब के अंदर मनी 2020 मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, जहाँ पर सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। ऑफिशियली जानकारी इसके बारे में आई है कि सऊदी अरब के अंदर गूगल पे पेमेंट सर्विस शुरू हो गई है। तो अब सऊदी अरब के अंदर ऑनलाइन पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर मैंने गूगल पे जो है काफ़ी इस्तेमाल किया है। मान लीजिए आप जो है कोई भी चीज़ ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, उसका पेमेंट भी आप गूगल पे के ज़रिए कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने कोई टिकट खरीदा है या किसी दुकान से, शॉपिंग मॉल से आपने शॉपिंग की है, तो अक्सर जो है दुकान वाले अपना QR कोड जो है बनाकर रखते हैं काउंटर पे। आप उसको स्कैन करके यानी कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर ये पेमेंट हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप पेमेंट करने में। इसके अलावा इसी कॉन्फ्रेंस में एक और बहुत बड़ा ऐलान किया गया है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से, और यहाँ पर यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है तमारा के नाम से, और इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। यानी जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, तमारा और तेबी जो फाइनेंशियल कंपनी है, इनके बारे में आप जानते होंगे। तो जो तमारा फाइनेंशियल कंपनी है उसके साथ में सऊदी एयरलाइंस ने एक एग्रीमेंट किया है, और यहाँ पर यह कहा गया है अगर मान लीजिए अब आप सऊदी एयरलाइंस का टिकट बुक करते हैं, उसको ख़रीदते हैं, तो उसकी आप किस्त बना सकते हैं। और ये जो किस्त हैं वो 24 किस्त बनेंगी और हर महीने ये किस्त आपको जमा करनी होगी। बहुत ही आसान किस्त ये बताई गई है। यानी 2 साल का यहाँ पर आपके पास में टाइम होगा। 2 साल के अंदर अंदर आपको इस टिकट का जो भी पैसा होगा वो आपको अदा करना होगा। तो हमारे बहुत सारे गैर मुल्की भाई हैं जो कि यानी इमरजेंसी में कभी कभी उनको टिकट जो है ख़रीदना पड़ जाता है, उनके पास में पैसा का हिसाब नहीं होता है, तो अब आप लोग जो है आसानी से टिकट खरीद सकते हैं और उसकी किस्त भी जो है बना सकते हैं, जिसका पेमेंट आपको 2 साल के अंदर अंदर करना होगा। इसके अलावा सऊदी जनरल डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की तरफ से एक जानकारी आई है। रियाद के अंदर 2 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से लगभग 6 किलोग्राम नशे करने वाला सामान भी बरामद किया गया है। तो कल भी मैंने आपको एक खबर बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि तबूक के अंदर भी कल 3 गैर मुल्की लोगों का सर कलम किया गया है, क्योंकि ये गैर मुल्की लोग सऊदी अरब के अंदर नशे वाली चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे थे। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर कोई सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो, अगर वो सऊदी अरब के अंदर नशे वाली चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो अब उन लोगों का सर कलम किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की भाई हैं जो कि आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं। और देखिए, ये जो गैर मुल्की हैं, काफ़ी ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि इकामा होल्डर हैं, यानी वो वर्क वीज़ा पर आए हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, किसी कफ़ील के पास में किसी कंपनी में जो है काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे गैर मुल्की होते हैं जो कि विज़िट वीज़ा पर हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर हैं। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में इस तरह के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और इसकी जो कीमत है उनको अपनी जान दे करके चुकानी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए गैर मुल्की लोग ये रास्ता इख्तियार करते हैं कि भाई कंपनी में तो इतनी सैलरी नहीं है, कफील इतनी सैलरी नहीं दे रहा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा काम है, सामान इधर से लेना है, उधर जो है देना है, बस यही काम है और इसमें मोटा पैसा भी है। तो देखिए, आप लोग इसमें मोटा पैसा कमा तो लोगे, लेकिन ये जो तरीका है बहुत ही गलत है। यहाँ पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका सर कलम किया जाएगा। तो ऐसा पैसे का क्या फ़ायदा जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे दुनिया में, उस पैसे को इस्तेमाल ही आप नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे पैसे का आप आखिर करेंगे क्या। तो यहाँ पर एक ही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कफील के पास में काम करते हैं और आपको लग रहा है कि काम ठीक नहीं है या सैलरी आपकी कम है, तो बेहतर यही है या तो आप नकल कफाला कराने की कोशिश करें, अपने कफील कंपनी से बात करें और अपना नकल कफाला करा लो किसी दूसरे कफील के पास में या किसी दूसरी कंपनी में जहाँ पर काम अच्छा हो, सैलरी अच्छी हो।
या अगर मान लीजिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या फाइनल एग्जिट लगा करके आप लोग अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। यानी जितने भी साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपके कफील के साथ में या कंपनी के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा करें और अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा जो है लगवा करके अपने मुल्क वापस चले जाएं। ये ज़्यादा बेहतर है। फिर अच्छे कंपनी में अच्छे कफील के पास में आप आएँ, अच्छी सैलरी जो है देख कर के आएँ, ताकि यहाँ पर आने के बाद में आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी सऊदी अरब के अंदर जितने लोगों का सर कलम किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इतिहास में इतने ज़्यादा गैर मुल्की या सऊदी शहरी लोगों का सर कलम किया गया हो। क्योंकि मुझे भी न्यूज़ बनाते हुए सऊदी अरब की लगभग 5 साल का टाइम हो गया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही, यानी आए दिन खबर जो है इस तरह की आ रही है, गैर मुल्की लोग भी इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं और उन लोगों का सर कलम किया जा रहा है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें।